बेटा तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं एवोगाड्रोस नंबर टाइप 3 का। ये सवाल है कैलकुलेट मास ऑफ 2000 पार्टिकल्स ऑफ ईच। इसका हमने ये सारे पार्ट्स हैं और इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको मैं सेट कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम ये 2000 पार्टिकल्स का या 2000 एटम्स का मास मालूम कर रहे हैं और ये इन पार्ट्स के लिए, यानी कि ये एक सवाल मैंने इतने सारे टाइप्स के लिए दिया हुआ है, तो इन पार्ट्स के लिए मुझे सवाल सॉल्व करना है। कैलकुलेट मास ऑफ 2000 पार्टिकल्स ऑफ ईच, सबके एटॉमिक मासेस दिए हुए। अच्छा, ये जो आपके पास टाइप 3 है, ये फॉर्मूला नंबर 3 से सॉल्व होगा एवोगाड्रोस नंबर के, सही है। आगे चल रहे हैं। हमने डाटा बनाया कैलकुलेट मास ऑफ 2000 पार्टिकल्स, तो हमने डाटा में लिख दिया मास ऑफ 2000 एटम्स हमें मालूम करना है। क्योंकि मैं कार्बन के लिए सवाल कर रहा हूँ, तो कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब एलिमेंट्स में पार्टिकल्स एटम होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं। तो हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया एवोगाड्रोस नंबर और एटॉमिक मास। फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एन। एन का मतलब है 2000, जितने एटम सवाल में दिए होंगे ना वो होगा एन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या है 12, डिवाइड कर लीजिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2000 से। तो कैलकुलेटर उठाइए, सबसे पहले क्या करें, 12 को मल्टीप्लाई करें 2000 से, जो आंसर आया उसको 6.02 से डिवाइड करके मुझे जवाब बताइए क्या आ रहा है। जी बेटा। 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। 3.98 आ रहा है? जी नहीं बेटा, मुझे आपका आंसर थोड़ा गलत लग रहा है। आप मेरे ख्याल से साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हैं शायद। 12 को मल्टीप्लाई किया 2000 से तो आंसर आएगा 24,000। उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 से तो आंसर आएगा 3986.71। और एक्सपोनेंट की पावर यहाँ पर 23 नहीं आती, -23 आती है, ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर यूनिट आएगा ग्राम्स, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है इस पहले सवाल का। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है सबको या नहीं? बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे पार्ट के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेटा बनाएंगे सबसे पहले। सर, जी बेटा। एक NaHCO3 का भी करवा दिएगा। क्यों, उसका क्यों कराऊं? एक ही तरीके से तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसका। सर वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। हार्ड नहीं है बेटा, कोशिश तो करो, कर लोगी। अप्रोच तो एक जैसी ही है ना, कोशिश तो करो। नहीं आएगा तो करा देंगे, क्या मसला है। तो मास मालूम करना है, मास ऑफ 2000। अब पिछले वाले में एटम था, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, एक से ज्यादा कैपिटल लेटर लिखे हैं, तो ये 2000 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मास ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवोगाड्रोस नंबर क्या है बेटा? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, और क्या है? अच्छा, फॉर्मूला मास भी चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फॉर्मूला मास हमें सवाल में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। कार्बन के ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, नीचे कितने लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
12 2 16 32, दोनों को प्लस कर लो, 44 AMU हो जाएगा। सही है, सॉल्यूशन करते हैं। मास ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स, 2000 मॉलिक्यूल्स का मास, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय एन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मास होता है 44, वो आपने लिखा, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब है 2000। करना क्या है, 2000 को मल्टीप्लाई कीजिए 44 से, फिर जो आंसर आया 88,000, इसको डिवाइड करेंगे आप 6.02 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,617.94 एक्सपोनेंट की पावर -23 ग्राम्स में। ये आ गया आपके पास मास ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स, 2000 मॉलिक्यूल्स का मास। क्लियर हुआ सर बेटा? -23 क्यों आएगा? बेटा क्योंकि देखो जब लिखा होता है ना A/B मैथ्स में, अब यहाँ पर इसकी पावर +1 है, इसकी पावर +1 है। अब मैं इस b को अगर ऊपर a के साथ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी पावर को माइनस में करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगी। ये होता है, होती है। ठीक है। ये आ गया आपके पास दूसरा आंसर। अच्छा, अब क्या करना है, आप पहले अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवोगाड्रोस नंबर के टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स की, फिर इसके सॉल्यूशन की भी ले लीजिए ताकि आपको पता हो कि करना है किस तरीके से। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। सर ले लिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन का ले लिया? जी। ठीक है, अब ये पहले सवाल के सॉल्यूशन का भी ले लीजिएगा। ले लिया? जी सर। अब ये दूसरे सवाल के सॉल्यूशन का भी लो। ले लिया सर। ले लिया? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल तसल्ली से करने के लिए देता हूँ। तो अब आप लोगों ने इसको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, और कल तक इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं फिर केमिकल लॉज वाले टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हम जल्द से जल्द अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेटा? बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।